कोरोना के कारण हर गुजरते दिन के साथ साथ देश के हालात और बिगड़ रहे हैं। कोरोना की ये तीसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। तो आइए आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं देश भर के ताजा हालात। देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पहले रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, तो अब ये आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। रोज होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और बहुत सी मौतें तो ऐसी हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं आ रही। अस्पतालों में जगह नहीं, शमशान में वेटिंग है, तो कब्रिस्तान भी भर गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं आने वाले 15 दिन बेहद गंभीर हैं। देश में गंभीर होते कोरोना के हालात के बीच राज्य सरकारों ने कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे इंतजाम शुरू किए हैं। देश में हर रोज 2 लाख से ज्यादा केस। पिछले 4 दिन से देश में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। 14 अप्रैल को देश में 1,99,000 से ज्यादा केस आए। 15 अप्रैल को पहली बार देश में 2 लाख से ज्यादा केस आए। 15 अप्रैल को नए केस में 17,000 का इजाफा हुआ, तो 16 अप्रैल को 18,000 का और कुल 2,34,000 से ज्यादा केस आए। लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,45,00,000 से ज्यादा हो गई। एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी बढ़कर 16,79,000 से ज्यादा हो गया। ये कुल मरीजों का 11.56% है। देश में सितंबर में पहला पीक आया था। इस दौरान 50 लाख से 60 लाख केस होने में सिर्फ 12 दिन लगे थे। इस बार ये रफ्तार पहले से ज्यादा है। देश में 8 अप्रैल को 1,03,00,000 से ज्यादा केस थे। 15 अप्रैल को ये आंकड़ा 1,04,00,000 को पार कर गया, यानी वह 7 दिन में 10 लाख से ज्यादा केस सामने आए। पहले पीक के बाद हर 10 लाख नए मामले आने में दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। यहाँ तक कि 1 करोड़ केस से 1,10,00,000 केस होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन दूसरी वेव आने के बाद इसकी रफ्तार फिर से बढ़ गई। 1,02,00,000 केस से 1,03,00,000 केस होने में महज 11 दिन लगे, तो 1,03,00,000 केस से 1,04,00,000 केस होने में सिर्फ 7 दिन लगे। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा केस। कुल केस के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ अब तक 37,07,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 12,02,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, यहाँ 11,04,000 से ज्यादा केस हैं। इसके बाद नंबर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का है। देश के 63% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों से। एक्टिव केस के लिहाज से भी महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ कुल एक्टिव केसेस 36% हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां देश के 9% एक्टिव केस हैं। टॉप 5 राज्यों के कुल एक्टिव केस में 63% हिस्सेदारी है। देश में 18 सितंबर 2020 को 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे, लेकिन इसके बाद घटने लगे। 12 फरवरी को एक्टिव केस घटकर 1,35,000 पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद एक बार फिर एक्टिव केस बढ़ने लगे। इस वक्त 18 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो एक रिकॉर्ड है। एक्टिव केस के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र के बाद सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल का नंबर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश। दुनिया में सबसे ज्यादा केस अमेरिका में सामने आ चुके हैं। यहाँ अब तक 3,24,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर भारत है। यहाँ अब तक 1,47,00,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा केस सिर्फ 3 देशों में है। तीसरा देश ब्राजील है, जहां 1,39,00,000 केस आ चुके हैं, लेकिन अभी के लिहाज से सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा भारत में हर रोज जहां 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहीं अमेरिका, ब्राजील में इस वक्त हर रोज 60 से 80,000 मामले ही आ रहे हैं। 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और दिल्ली में। देश में 18 अप्रैल की सुबह 24 घंटे 1,501 कोरोना मरीजों की जान गई। कुल मौतों का 83% सिर्फ 10 राज्यों से है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 419 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। इसके बाद दिल्ली में 167, तो छत्तीसगढ़ में 158 कोरोना मरीजों की जान गई। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल रहा जहां 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। यहाँ 24 घंटों में 120 संक्रमितों ने दम तोड़ा। ऐसे में हम आपसे यही अपील कर सकते हैं कि अपने स्तर पर अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।